जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की किताब से पाठ 12, जिसमें है हम मच्छर के बारे में पढ़ रहे हैं कि दूषित जल होता है तो दूषित जल के द्वारा कैसे मच्छरों के द्वारा हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो किस तरह हम उन पर नियंत्रण पा सकते हैं, कैसे हम मच्छरों को फैलने से या उनके अंडों से जो लार्वा से मच्छर निकलते हैं उनसे हम रोकथाम कर सकते हैं। तो इसमें है कि मच्छरों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए। हमें मच्छरों पर नियंत्रण रखना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो इसके लिए मच्छरों पर नियंत्रण रखने के लिए हमें मच्छर जाली का प्रयोग करना चाहिए, या हमें अपने घर की खिड़की या दरवाज़ों पर मच्छर जाली लगवानी चाहिए, मच्छर निरोधक उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए, या अपने घर के आसपास टायर ट्यूब या कुछ भी खाली डब्बे वगैरह पड़े हैं तो उनमें हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है खुला पानी कहाँ कहाँ एकत्र होता है। जो खुला पानी होता है वह कहाँ कहाँ एकत्र होता है। तो खुला पानी डिब्बों में, टायर ट्यूब में, बैरल में, गमलों में, जो भी वस्तु खुली पड़ी है उसमें वह पानी एकत्र होता है। तीसरा पॉइंट है कि क्या इस पानी पर मच्छर पनपते हैं। हाँ, अगर पानी खुला है, पानी बहुत दिनों से एकत्र हुआ है तो ऐसे पानी पर मच्छर पनपते हैं। ठहरे हुए पानी पर मच्छर अपने अंडे देते हैं। तो अच्छा, अब अपन ये देखते हैं, जैसे ये एक पोस्टर बना हुआ है, इसमें है क्रम संख्या 1 2 3 4 और इसमें है रोग का नाम। ये पीलिया रोग, अतिसार रोग, कृमि रोग, पोलियो रोग, ये चारों क्या है, रोग के नाम। रोग मतलब बीमारी, बीमारी का नाम पीलिया है, अतिसार है, कृमि है, पोलियो, ये सब क्या है, बीमारी। और ये जो रोग है इनके फैलने का क्या कारण है। इसका फैलने का कारण है दूषित जल एवं भोजन। अगर हम दूषित जल का प्रयोग करते हैं, खराब जल का प्रयोग करते हैं या खराब खाने का प्रयोग करते हैं तो रोग फैलता है। इन सब का, पीलिया हो चाहे अतिसार हो, कृमि रोग हो या पोलियो, ये किसी भी तरह का रोग है, इनके फैलने का कारण क्या है। सबका फैलने का कारण है दूषित जल एवं भोजन। अब इन रोग के कारण क्या है, क्यों ये रोग फैलता है, तो इस रोग के लक्षण क्या है। अगर आपको पीलिया रोग हो गया है तो पीलिया रोग के फैलने का कारण तो दूषित जल और भोजन है, लेकिन इस रोग के लक्षण क्या है। अगर पीलिया हो गया है तो उसको व्यक्ति को सफ़ेद रंग की दस्त आएगी, मूत्र उसका पीला आएगा, मूत्र यानी पेशाब, पेशाब उसका पीला आएगा। आँखों और नाखून का रंग पीला होना, उसकी आँखों का और नाखून का रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, और उसे उल्टियाँ आएगी। तो पीलिया रोग में क्या हुआ, सफ़ेद रंग की दस्त आ रही है, मूत्र पेशाब पीला हो रहा है, आँखों और नाखून का रंग भी पीला हो गया, उल्टी हो गई। अगर ये सब लक्षण है तो हम पहचान सकते हैं कि इसे पीलिया रोग हो गया है। और अतिसार रोग में क्या होता है, दिन में 4 या 5 या ज़्यादा दस्त होना। अगर अतिसार रोग हो गया है तो उसके रोग के क्या लक्षण है, तो उसे दिन में 4 या 5 बार या उससे ज़्यादा उसको दस्त होने लगेगी। पेट में उसके मरोड़े होंगे, मरोड़े आने लगेंगे, पेट में दर्द हो जाएगा, जीभ और उसके होंठ सूखने लग जाएंगे, पेशाब भी उसे कम आएगा। तो ये सब हो जाएंगे उसके अतिसार रोग के लक्षण। कृमि रोग, अगर कृमि रोग हो गया है तो कृमि रोग में इस रोग के लक्षण क्या होंगे, उस व्यक्ति को भूख कम लगती है, चेहरे पर पीलापन आ जाता है, पेट में दर्द रहता है। तो ये सब कृमि रोग के लक्षण है। और है पोलियो। पोलियो रोग के लक्षण क्या है, बुखार रहना। पोलियो अगर उस व्यक्ति को हो गया है तो उस व्यक्ति को हमेशा बुखार रहेगा, सिर दर्द रहता है, जुकाम हो जाता है, उल्टियाँ होती है, हाथ पैर में अकड़न, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, और बाद में पैरों में लकवा हो जाता है। लकवा हो जाने के कारण क्या होता है, लकवा हो जाए अगर शरीर के किसी अंग पे तो वो शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है। हमें ऐसे लगता है कि ये हमारे शरीर का अंग तो है ही नहीं, वो शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें दूषित जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर जल दूषित हो गया है तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमारा भोजन दूषित हो गया है तो ऐसे भोजन का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो
दूषित पानी पीने से क्या होगा, अनेक रोग होते हैं और इन रोगों से बचने का एक ही उपाय है कि पीने का पानी कैसा होना चाहिए, हमारा पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो घरों में पानी को छानकर उबालकर स्वच्छ करते हैं। हमारे घरों में जो पानी होता है उसको क्या करना है, उसको हमें छानना चाहिए, पानी को छानकर उपयोग में लेना चाहिए, पानी को उबालना चाहिए, उबाल कर स्वच्छ कर सकते हैं। आजकल घरों में फ़िल्टर लगाकर भी पानी को साफ़ करते हैं। आजकल घरों में क्या किया जाता है कि फ़िल्टर मशीन लगाई जाती है और फ़िल्टर मशीन लगाकर भी पानी को साफ़ करते हैं। अच्छा, एक और इसमें ख़ास बात है कि गंदे पानी पर एनाफिलीज मच्छर पनपते हैं। अगर गंदा पानी है, अगर गड्ढे में या किसी भी चीज़ में एकत्र हुआ गंदा पानी है तो उस पर क्या होगा, गंदे पानी पर एनाफिलीज मच्छर पनपते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ऐसे पानी पर एनाफिलीज मच्छर पनपते हैं। और साफ़ पानी पर एडीज़, और अगर पानी साफ़ है तो साफ़ पानी पर भी मच्छर अपने अंडे देते हैं। वो कौन सा होता है मच्छर, एडीज़। एडीज़ मच्छर जो है वो साफ़ पानी पर अपने अंडे देता है और गंदे पानी पर मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं, वो पनपते हैं। और मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया और एडीज़ डेंगू रोग फैलाते हैं। ये आपको खास बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मलेरिया रोग किससे होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से। मलेरिया रोग किससे हुआ, मादा एनाफिलीज मच्छर से। और एडीज़ रोग, एडीज़ जो बीमारी है उसे कौन फैलाता है, एडीज़ मच्छर। ये एडीज़ मच्छर का नाम है। तो ये डेंगू रोग फैलाते हैं। दो बीमारी इसमें आपके सामने आई है, एक है मलेरिया और दूसरी है डेंगू, मलेरिया और डेंगू। तो मलेरिया रोग किससे हुआ, मादा एनाफिलीज के काटने से। और डेंगू रोग किससे हुआ, एडीज़ मच्छर के काटने से। तो हमें क्या करना है, पहले से ही मच्छर की रोकथाम का उपाय कर लेना चाहिए ताकि इधर उधर घरों में मच्छर ना फैले। और घर में जो हम पानी पी रहे हैं तो पानी साफ़ पानी पीना है। अगर हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन भी हमको शुद्ध भोजन करना चाहिए, दूषित हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हम इन कुछ चीज़ों का सावधानी पूर्वक ध्यान रखेंगे तो हम बीमार होने से बच जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें ही जागरूक रहना है और हमें ध्यान रखना है कि हम गंदे पानी का प्रयोग ना करें और हम घरों में मच्छर जाली लगवाएं। और मच्छर हो सके तो घर में मच्छर जाली के अंदर ही सोएं। घर की खिड़की दरवाज़ों पे मच्छर जाली लगवाएं। घर के पास गड्ढे में अगर पानी एकत्र हो रहा है तो उसे नहीं होने दें। कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम बीमार होने से बच सकते हैं।